Hello, hi, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Welcome back again on this the English classroom platform. As you know that we have completed the third part of speech that is adjectives. जैसा कि आप जानते हो हमने थर्ड पार्ट ऑफ स्पीच कंप्लीट किया लास्ट सेशन जो था वो हमने सारे जो इम्पोर्टेंट चीज़ें थी वो डिस्कस की and as you know that we have already we learned about एडजेक्टिव्स और हमने फिर डिटर्मिनर्स के बारे में भी थोड़ा अलग सेशन लिया देन आई आल्सो मैंने कुछ आर्टिकल्स भी पढ़ा है सारे आर्टिकल्स पढ़ा है और आज जो सेशन है जो मैं लेकर आया हूँ वो एक्चुअली आज के सेशन में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कुछ एमसीक्यूज या कुछ क्वेश्चंस जो इम्पोर्टेंट रहने जा रहे हैं एग्ज़ाम में जो ज़्यादातर आते हैं तो मैंने कोशिश की कि सबसे पहले एक सेशन लाऊं आर्टिकल्स पे आज का सेशन आर्टिकल्स पे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको डिस्कस करने जा रहे हैं एंड एक और एमसीक्यू या एरर बेस्ड टाइप सेशन होगा जिसमें हम बाकी जो एडजेक्टिव्स है उन पे एक सेशन लाएंगे तो बिना वक्त गवाए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन कुछ इंस्ट्रक्शंस आपकी स्क्रीन पे या आप देख लो आप नोट डाउन कर लो तो आज मैंने जो टॉपिक लाया है एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन इट्स आर्टिकल्स एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस कुछ क्वेश्चंस है जो इंपॉर्टेंट रहने जा रहे हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू की तरफ तो आप जितने भी क्वेश्चन यहाँ पे होंगे वो इम्पोर्टेंट होंगे और मैंने कोशिश की है कि जो ज़्यादातर रिपीट होते हैं एग्जाम्स में तो स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है डायरेक्शन है क्वेश्चंस के लिए जितने भी क्वेश्चंस आएंगे तो आपने आर्टिकल लगाना है एंड द या नो आर्टिकल ये चार चीज़ें आपने यूज़ करनी है पहला सेंटेंस आपकी स्क्रीन पे सेंटेंस फर्स्ट ही इज़ हियर टू ए वास्ट फॉर्च्यून तो आपने देखना है आर्टिकल कौन सा लगेगा सबसे पहले जो यहाँ पे मैं आपको बता दूं जो हमने वर्ड हेयर पढ़ा ये हेयर नहीं है इट्स एक्चुअली एयर इसकी प्रोनाउंसिएशन एच जो है इसका वो साइलेंट रहता है और इससे हम एयर पढ़ते हैं तो यहाँ पे आर्टिकल एन लगेगा ही इज़ एन एयर टू ए वास्ट फॉर्चून क्योंकि इसकी जो पहला साउंड है वो अ साउंड है यानी कि वोवल साउंड है तो एन लगेगा तो ये पहला क्वेश्चन था देखते सेकंड सेंटेंस सेकंड क्वेश्चन सेंटेंस 2 है ही इज वर्किंग एज डैश FBI ऑफिसर ऐसा ही क्वेश्चन है आप अगर देखोगे एफ ये आपको यहाँ पे तो लगता है कि ये जो एफ है ये कंसोनेंट है बट ये लेटर कंसोनेंट है लेकिन अगर आप इसको पढ़ेंगे एफ ये जो एफ है इस इसका जो पहला साउंड है वो वॉवेल से स्टार्ट होता है तो यहाँ पे आएगा ही इज वर्किंग एज एन FBI ऑफिसर तो ये दूसरा सेंटेंस था दूसरा क्वेश्चन था या एमसीक्यू था या फिलर था जिसमें हम एन लगाएंगे तो मैंने बोला है ना कि एन वहाँ पे लगता है जहाँ पे अगर कोई एब्रिवेशन या कोई ऐसा वर्ड हो जो शुरू तो हमें लगता है कि ये लेटर कंसोनेंट से शुरू हुआ लेकिन उसकी जब हम प्रोनाउंसिएशन देखते हैं क्योंकि कुछ वर्ड्स जिस तरह हमने अभी देखा हेयर था लेकिन एच उसका साइलेंट रहता है तो ऐसी बहुत सारी वर्ड्स है जिसका पहला लेटर साइलेंट रहता है और जब उसे हम पढ़ते हैं उसकी प्रोनाउंसिएशन वॉवेल साउंड से स्टार्ट होती है तो हम वहाँ पे एन आर्टिकल लगाते हैं तीसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे सेंटेंस है शी हैड बीन सफरिंग फ्रॉम डैश मलेरिया ये बीमारी है मलेरिया तो यहाँ पे कौन सा आर्टिकल लगेगा बेटा यहाँ पे द लगेगा एल लगेगा एन लगेगा या नो आर्टिकल लगेगा यहाँ पे कोई भी आर्टिकल नहीं लगेगा बीमारी का नाम है तो यहाँ पे आर्टिकल नहीं लगेगा नेक्स्ट वी हैड डैश डिनर एट 8 PM अब डिनर की बात आई है वी हैड यानी कि हमने खाया है डिनर एट 8 PM तो अब आप यहाँ बताओ यहाँ पे कौन सा आर्टिकल लगेगा द लगेगा नो आर्टिकल लगेगा एन लगेगा कौन सा आर्टिकल लगेगा यहाँ पर भी कोई आर्टिकल नहीं लगेगा क्योंकि जब भी डिनर की बात होती है खाने की बात हो डिनर है लंच है तो इनके साथ हम आर्टिकल नहीं लगाते फिफ्थ सेंटेंस इज शी इज रीडिंग डैश बुक दैट आई गेव हर यस्टरडे वो पढ़ रही है बुक वो कोई भी बुक हो लेकिन जब यहाँ पे इसने मेंशन किया दैट आई गेव हर यस्टरडे इट मींस वो जो बुक है यहाँ पे कौन सा आर्टिकल लगेगा जनरली बात होती तो हम लगाते ही इज रीडिंग अ बुक लेकिन यहाँ पे इसने मेंशन किया जो मैंने उसे दी तो यहाँ पे आर्टिकल द लगे क्योंकि ये इसको
पर्टिकुलराइज करता है, खास बनाता है। दैट आई गेव हर यस्टरडे, तो ये वही बुक है जिसने दी थी इसे, ये वही बुक पढ़ रही है, तो हम यहाँ पे द लगाएंगे। अगर वैसे लिखा तो शी इज रीडिंग डैश बुक, तो हम ए लगाते जनरली जनरल सेंस में, लेकिन यहाँ पे पर्टिकुलराइज हुआ है तो यहाँ पे द आएगा। एक और सेंटेंस है, रोहित स्पीक्स डैश इंग्लिश फ्लुएंटली, तो रोहित स्पीक्स डैश इंग्लिश फ्लुएंटली, द आएगा, ए आएगा, एन आएगा, नो आर्टिकल आएगा। क्या आएगा? मैंने लास्ट टाइम में बोला है कि कहाँ पे हम नहीं लगा सकते, तो लैंग्वेज के साथ आर्टिकल नहीं लगाया जाता है, तो यहाँ पे हम लगाएंगे नो आर्टिकल। रोहित स्पीक्स इंग्लिश फ्लुएंटली। आगे चलते हैं, नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। 7वां सेंटेंस आपकी स्क्रीन पे है, वी विजिटेड डैश ताजमहल लास्ट ईयर। आप वीडियो को पॉज करके खुद सोच सकते हैं पहले कौन सा आंसर आएगा, फिर आप चेक कर सकते हैं कि सर ने सही बोला कि नहीं। सो यहाँ पे जो आर्टिकल आएगा, आपने पता है ये जो ताजमहल है ये एक ऐसी प्लेस है, एक ऐसी जगह है, हाँ, जो अपने आप में खास है, तो यहाँ पे आर्टिकल द आएगा। वी विजिटेड द ताजमहल लास्ट ईयर। एक और सेंटेंस है, डैश इंटरनेट इज अ गुड वे ऑफ गेटिंग इंफॉर्मेशन। अब इंटरनेट के साथ क्या जोड़ सकते हैं? आर्टिकल जोड़े या नहीं, क्या लगता है? इंटरनेट हो, रेडियो है, ऐसे चीज़ों के साथ हम द लगाते हैं, आर्टिकल द लगाते हैं। द इंटरनेट इज अ गुड वे ऑफ गेटिंग इंफॉर्मेशन, तो यहाँ पे आर्टिकल द आएगा। नेक्स्ट, वी विजिटेड डैश अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। यहाँ पे मैंने पढ़ा है कि जब भी आइलैंड्स की, ग्रुप ऑफ आइलैंड्स की बात होती है तो वहाँ पे आर्टिकल द लगता है, तो यहाँ पे द आएगा, द आर्टिकल। नेक्स्ट सेंटेंस, he neglected attending dash church though dash church is only few yards from her house। यहाँ पे जब बात होती है चर्च की, तो जनरल सेंस में यहाँ पे कोई आर्टिकल नहीं आएगा। he neglected attending चर्च, यहाँ पे कोई आर्टिकल नहीं आएगा, गुड। लेकिन फिर उसके बाद कुछ और लिखा है, दो चर्च इज ओनली फ्यू यार्ड्स फ्रॉम हिज हाउस। अब इसने पर्टिकुलराइज किया इस चर्च को, तो यहाँ पे कोई आर्टिकल नहीं आएगा, यहाँ पे द आएगा, द चर्च। तो ये वाला नो आर्टिकल, द चर्च इज ओनली फ्यू यार्ड्स फ्रॉम हिज हाउस। एक और सेंटेंस लेते हैं, देखते हैं इसमें कहाँ पे एरर है। शी कैन प्ले डैश गिटार एंड डैश पियानो। अब यहाँ पे मुझे बोलो बेटा, पास करके गेस करो, और फिर मैं आपको इस सेंटेंस का सही आंसर देता हूँ कि कौन सा आर्टिकल लगेगा। होप आपने किया होगा, मुझे उम्मीद है कि आपने सही किया होगा। तो मैं बताता हूँ बेटा, मैंने लास्ट टाइम में बोला जब भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स की बात होती है तो आर्टिकल द लगता है, तो यहाँ पे द गिटार एंड द पियानो आ जाएगा, तो सही आंसर है द। शी कैन प्ले द गिटार एंड द पियानो। फिल इन द ब्लैंक्स। एक और सेंटेंस है, आई सा डैश यूरोपियन एंड डैश अमेरिकन। तो आपने यहाँ पे पास करके देखना है कि सही क्या होगा। होप, उम्मीद करता हूँ आपने किया होगा। आई सा, ये नहीं है साउंड, तो यहाँ पे सॉरी, ये EUROPEN यूरोपियन है, ये साउंड है, नहीं है, तो ये साउंड जो ये कंसोनेंट साउंड है, तो यहाँ पे आएगा ए यूरोपियन, एंड ये अमेरिकन, इसके साथ एन आएगा, तो यहाँ पे ये वाला सही आंसर है, ए यूरोपियन एंड एन अमेरिकन। इस यहाँ तो लगता है, अगर आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे ई लिखा है ये, हाँ, यहाँ मैंने भी कहा ना कि यहाँ पे ये साउंड देखना है, आपने लेटर नहीं देखना है, तो ये साइलेंट रहता है, तो ये साउंड यहाँ पे आ जाता है यूरोपियन, ये साउंड आ जाता है, और ये कंसोनेंट साउंड है इंग्लिश फोनेटिक्स में। नेक्स्ट, द मीटिंग लास्टेड फॉर डैश आवर एंड डैश हाउ। सो यहाँ पे देखना है, आपने पता है ये जो आवर है ये आवर नहीं है, ये सॉरी ये हावर नहीं है, ये आवर है, तो यहाँ पे हम इसको क्या करते हैं, ये जो एच है, ये एच यहाँ पे साइलेंट रहता है, तो एन आवर आएगा क्योंकि वॉवेल साउंड है, एंड हाफ तो ए हाफ आएगा, ये सही है, तो एन ए आएगा, ये
सही यहाँ पे इसका आंसर है। नेक्स्ट एक और फिलर है, हाँ, डैश सन इज डैश स्टार। बहुत इजी है, अगर आप कोशिश करो बहुत ही अच्छा। अब आपने पता है जो सन है ये खास है, अपने आप में यूनिक है, तो यहाँ पे द सन आएगा, गुड। और उसके बाद सन क्या है, ये एक स्टार है, एक स्टार है, तो यहाँ पे आएगा द सन इज ए स्टार। तो सही है द सॉरी, द सन इज ए स्टार। लास्ट बट नॉट लीस्ट देखते क्या है क्वेश्चन है, डैश अमेजॉन रिवर इज डैश लार्जेस्ट रिवर इन साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका एक कंटिनेंट है, जनरल नॉलेज में अगर आप देखोगे ये जो अमेजॉन रिवर है लार्जेस्ट रिवर, ये पूरी दुनिया का लार्जेस्ट रिवर है। हाँ, लॉन्गेस्ट जो है बाय वॉल्यूम ये लार्जेस्ट है, और लॉन्गेस्ट जो है वो नाइल है, रिवर नाइल। तो यहाँ पे जो एक्चुअली हमें आर्टिकल देखना है, तो ये जनरल नॉलेज का क्वेश्चन भी बनता है, लेकिन यहाँ पे आपने देखना आर्टिकल कौन सा लगाना है। आपने पता है जब भी रिवर्स की बात होती है या माउंटेनेस की बात होती है, तो यहाँ पे आता है द अमेजॉन रिवर इज द लार्जेस्ट, क्योंकि सुपरलेटिव डिग्री है, रिवर इन साउथ अमेरिका, तो यहाँ पे द आएगा। ये वर्ल्ड में लार्जेस्ट रिवर है बाय वॉल्यूम। तो ये थे कुछ क्वेश्चंस आर्टिकल्स से रिलेटेड। तो होप उम्मीद करता हूँ आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। एक और सेशन आएगा ऐसे ही एरर बेस्ड, लास्ट सेशन एडजेक्टिव्स का, उसमें हम बाकी जो एडजेक्टिव्स है वो डिटर्मिनेंट्स है जो रह गए हैं उनके बारे में 10-20 क्वेश्चन लाएंगे, और उसके साथ हम इस पार्ट ऑफ स्पीच को कंक्लूड करेंगे। और नेक्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच जो बहुत इंपॉर्टेंट है तो वो है प्रीपोजिशन, वो हम नेक्स्ट उसके बाद के सेशन से हम स्टार्ट करेंगे। मिलते हैं आपको नए सेशन में, बेटा टिल देन गुड बाय। एक और रिक्वेस्ट, अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हो। थैंक यू।